हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम प्रयास 2 इनिशिएटिव्स के फीचर जान लेते हैं, क्योंकि जो तीन चीजें यूपीएससी क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उनमें से एक चीज है प्रैक्टिस, जो प्रयास इनिशिएटिव का कोर प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर ये इनिशिएटिव स्टैंड करता है। दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त काफी चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जिसमें से एक प्रोमिनेंट चैलेंज ये है कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। प्रयास का जो शेड्यूल है वो थॉटफुली डिजाइन किया गया है, जिसमें किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए उससे 1 या 2 दिन ज्यादा ही दिए हैं, ताकि वो टॉपिक टेस्ट के पहले सिर्फ पढ़ के ही नहीं बल्कि अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। प्रयास टेस्ट सीरीज 15 सेक्शनल टेस्ट के थ्रू ग्रेजुअली आपके सिलेबस का हर पॉइंट का प्रिपरेशन और रिवीजन इंश्योर करता है। उसी के साथ साथ 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट के थ्रू जो मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के, वो भी करवाता है। जैसे ही आपका स्टैटिक डिटेल में कवर हो जाता है, उसके होलिस्टिक एंड फ्रीक्वेंट रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए 15 फुल लेंथ टेस्ट है, जिससे हर टेस्ट के बाद आप खुद के परफॉर्मेंस को असेस करके नेक्स्ट टेस्ट में और बेटर करने के लिए रिवाइज करके नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सीसैट, जो कि एक काफी बड़ा बैरियर सा बन गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसके लिए भी 4 सीसैट के टेस्ट है प्रयास में। इस पूरे प्रिपरेशन में हम टेस्ट देते रहते हैं, कभी हमारा स्कोर कम आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ हमारी प्रिपरेशन कम पड़ रही है, और हमें कोई गाइड या मेंटोर चाहिए होता है जो हमारे प्रॉब्लम को सुन के और समझ के हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि हम अपने प्रिपरेशन को राइट ट्रैक पे ले सके। इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज को कंसिडर करके हमने प्रयास 2 में हर 15 डेज में एक लाइव जूम सेशन का प्रोविजन किया है, जिसमें जो मेंटोर है वो लाइव आके आपके इश्यूज को समझ के आपको हेल्प करेंगे, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोग्राम का जीएसटी के साथ टोटल कॉस्ट है 5000 रुपीज। इसे ज्वाइन करने के लिए यू कैन विजिट dpp.onlyis.in। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उन तीन चीजों की तरफ जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने टाइम से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी हर साल यूपीएससी कैसे इस तरह का पेपर बना लेता है जो हर साल डिफिकल्ट लगता है। इवन जो कैंडिडेट्स 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या पहले भी 1 या 2 बार प्रीलिम्स कर चुके हैं, उनके लिए भी आजकल का जो प्रीलिम्स है क्लियर करना इतना इजी नहीं रहा है। चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को ठीक से प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या सच में पेपर टफ होता जा रहा है या इसमें हमारे ही प्रिपरेशन में कुछ कमियां रह रही है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम करते तो है लेकिन ठीक से नहीं करते, आधी अधूरी करते हैं। तो वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकंड इज मल्टीपल रिवीजन, एंड थर्ड इज प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और इंटरलिंक्ड भी है। सबसे पहला सवाल यह है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्यों जरूरी है। यूपीएससी का प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मतलब यह है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई भी सिर्फ एक ही सही है, बाकी 3 गलत है। लेकिन उन 4 में से एग्जैक्टली जो एक सही है वो आइडेंटिफाई करके टिक करने के लिए करेज लगता है, क्योंकि कोई एक ऑप्शन हमें सही तो लगता है लेकिन टिक करने का हिम्मत नहीं होता, क्योंकि एक तो हम पूरी तरह से श्योर नहीं रहते उस ऑप्शन के बारे में, और हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और हमें लगता है कि हम करेक्ट आंसर के बहुत ही क्लोज है, लेकिन हम एग्जैक्ट आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं कम रहती है। दोस्तों, प्रीलिम्स करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक अवर कंसेप्ट्स क्लियर। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को कैसे इंप्रूव करें? कंसेप्चुअल क्लैरिटी 2 चीजों से ही इंप्रूव होती है, एक तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और दूसरा सॉल्विंग एज मेनी एज एमसीक्यूज पॉसिबल। जब हम किसी कंसेप्ट को एक बार पढ़ते हैं तो हमें वो समझ नहीं आता या फिर याद नहीं रहता, लेकिन सेम कंसेप्ट को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें वो और भी अच्छे से समझ आता है और ध्यान में रहता है। लेकिन रिवीजन से भी 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है, कुछ चीजें होती है जो हमसे मिस हो जाती है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमें टाइम कम पड़ रहा है, क्या हमारा पढ़ाई में कोई पोर्शन या टॉपिक सब्जेक्ट वीक है, या इस तरह का कोई और भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। इस तरह की सारी चीजें हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है या ये पर्टिकुलर पोर्शन है सिलेबस का जो हमारा वीक है, इसको हमें और भी अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस भी आता है जब हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। और अभी प्रीलिम्स को जब 4 ही महीने बाकी है, अभी से अगर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे
तो हमारी मिस्टेक्स और स्ट्रेंथ्स एडवांस में हमें पता चल जाएंगे। और कोई भी मिस्टेक्स एडवांस में पता चलने का फायदा ये है कि हम उस पर एडवांस में वर्क कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंप्रूवमेंट करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो हमें मल्टीपल रिवीजन और लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस से आ जाएगी। इसीलिए प्रिपरेशन के वक्त इन 3 चीजों को अपने प्रिपरेशन का बेसिक पिलर मान के आप मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।